आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की बीहाइव बुक का एक पोम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसे कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। ये जो हमारी पोएट है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर पोएट है ये, क्योंकि इन्होंने इतने डेंजरस तरीके बताए हैं वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि अगर आप किसी भी एक स्टेंजा को फॉलो करते हो तो ये स्टेंजा आपका आखिरी स्टेंजा होगा आपकी लाइफ का। सो दिस ह्यूमरस poem suggests some dangerous ways to identify wild animals। और सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है एशियाटिक लायन, यानी कि जिसको आप एशियन लायन कहते हो। तो वो लिखती हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ जंगल में आप कभी मौके से जाते हो, कभी आपको ऐसा मौका मिलता हो, आप ईस्ट में जंगल की तरफ जा रहे हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपकी तरफ बढ़ता हुआ अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा और टाउनी बीस्ट, टाउनी का मतलब होता है उस जो क्रिएचर है, वो जो बीस्ट है उसका कलर येलोइश ब्राउनिश कलर जो होता है लाइन का, वो वाले कलर को हम टाउनी बोलते हैं। तो एक लार्ज और टाउनी बीस्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू, और वो आपकी तरफ रोर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, आप मरने वाले हो, तब आप कहना चिल्ला चिल्ला के ओह इट इज द एशियन लायन, कि ये क्या है, ये तो एशियन लायन है। तो अगर कहीं आप जंगल में जा रहे हो ईस्ट की तरफ और वहां पे कोई एक लार्ज और टाउनी बीस्ट जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो रोर करता है, वो दहाड़ता है, तो आप भागिए मत, आप रुकिए और देखिए कि आपकी जान जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर आपको लगता है कि बस अब आपकी जान चली जाएगी तो आप चिल्लाइए कि हाँ हाँ यही एशियन लायन है। आपको 3-4 लायंस दिख रहे होंगे, आप उसमें फिंगर आउट कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे कि यही एशियन लायन है। ठीक है, तो आपको मतलब अपनी जान लगानी पड़ेगी उस एशियन लायन को पहचानने के लिए। इसके अलावा इस पोम की खासियत ये है कि इसमें पोएट ने कई जगह पे वर्ड्स को इधर उधर रख के राइमिंग क्रिएट की है। इसके अलावा शब्दों की जो स्पेलिंग है उसको भी थोड़ा चेंज किया है। जैसे आप यहाँ देखो 2+V1 होना चाहिए था, 2+ एडवांस, लेकिन बीच में यू लगा दिया। डाइन में DYING होता है तो जी हटा के डाइन कर दिया ताकि लाइन के साथ राइमिंग बन जाए। ठीक, आगे देखो, ये तो एक जानवर आपने पहचान लिया। अगर मान लो इससे कहीं बच भी गए, ठीक, कोई लगता है कि अगर कोई बच गया या आप तो चले गए, अब आपका दोस्त है, तो उसको बताइए कि वो किस तरह से बंगाल टाइगर को पहचानेगा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, रोम का मतलब होता है बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमना, बिना टारगेट के इधर उधर घूमना। तो कभी अगर आप ऐसे ही घूम रहे हो इधर उधर, नोबल का मतलब आप कह सकते हो सोशल रैंक वाला, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा जो हाई क्लास के जानवर मतलब लोग होते हैं उनको नोबल कहते हैं। तो नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, वो आपका वेलकम करता है, बहुत ही शानदार, एक बहुत ही इंप्रेसिव, एक बहुत ही सोशल रैंक वाला जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो आपको वेलकम करता है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। अब पूरा जो बंगाल टाइगर का ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बंगाल टाइगर का जो ग्राउंड है मतलब बैकग्राउंड है वो पूरा कैसा येलो है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स पड़ी है। ये जो ये नैरो लाइन है इनको बोला जा रहा है ब्लैक स्ट्राइप्स। और अगर उसके येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस एक बार नोटिस कीजिए कि वो आपको खाता है कि नहीं खाता है। एक बार देखिए ध्यान से, रुकिए थोड़ा, देखिए वो खाने जाता है कि नहीं जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो सिंपल रूल है वो आपको हेल्प करेगा लर्न करने में और डिसर्न करने में। डिसर्न का मतलब होता है पहचानने में कि वो क्या है, द बंगाल टाइगर। तो आप थोड़ी देर वहां रुकिए, आप ये देखिए कि वो आपको खाता है कि नहीं खाता है। अगर खा ले तो पेट में जाकर किसी को फोन करिए, हाँ यही बंगाल टाइगर है, मैंने बंगाल टाइगर को पहचान लिया, मैंने सीख लिया कि बंगाल टाइगर कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वो मेरे पास आया और उसने मुझे खाना शुरू कर दिया। तो जब भी आप कभी ऐसे रोम करते हुए जाइए और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट करता है, उसकी येलो ग्राउंड है, उसकी पूरी बॉडी जो है येलो है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स पड़ी हुई है, तो सिर्फ नोटिस कीजिए कि वो आपको खाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो सिंपल रूल है वो आपको हेल्प करेगा डिसर्न करने में। डिसर्न बहुत अच्छा वर्ड है, पहचानना, रिकॉग्नाइज करने में कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोल का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स्ड वे में टहलना और फोर्थ मतलब आगे की तरफ। तो एकदम बिल्कुल आराम से आप जंगल में टहलते हुए जा रहे हो। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, और अचानक से आपको एक बीस्ट दिखाई देता है। हुज हाइड, हाइड का मतलब यहाँ पे स्किन, हाइड का मतलब यहाँ पे है स्किन। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। अब देखो यहाँ पे लिखा कैसे होना चाहिए, पहले ये समझ लो। हुज हाइड इज पेपर्ड विथ स्पॉट्स,
इज पेपर्ड विथ स्पॉट्स का मतलब हो गया जिसकी स्किन स्पॉट से भरी हुई है। जैसे आप देख रहे होगे इसकी स्किन पे कैसे स्पॉट्स भरे हुए हैं। लेकिन जो हमारी पोएट है वो क्या कर रही है, वो राइमिंग क्रिएट करने के लिए उन्होंने विथ स्पॉट्स पहले लिख दिया, इज पेपर्ड बाद में लिख दिया, ताकि बाद में लेपर्ड से उसकी राइमिंग बन जाए। तो अगर कहीं रिलैक्स वे में आप स्ट्रोल कर रहे हो, टहल रहे हो और अचानक से आपको टहलते हुए एक बीस्ट दिखाई देता है जिसकी स्किन ब्लैक स्पॉट से भरी हुई, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है। अब देखिए लीप एक वर्ड होता है, लीप लीप मतलब छलांग लगाना। लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म LEAPT होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है राइटर ने, पोएट ने लेफ्ट लिख दिया है। तो जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है यू विल नो इट इज द लेपर्ड, कि वो क्या है, वो एक लेपर्ड है। आप तुरंत पहचान जाओगे अगर उसकी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। हुज हाइड इज पेपर्ड विथ स्पॉट, ऐसा होना चाहिए था, बट लिखा गया है हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। उसकी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं और वो आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो क्या है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और कोई फायदा नहीं है अगर आप दर्द से चिल्ला रहे हो तो आपके ऊपर छलांग लगाए, कोई फायदा नहीं है चिल्लाने का, आप पहचान गए ना, बस इतना बहुत है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो केवल और केवल आपके ऊपर जंप लगाएगा, आपको मार देगा, आपके ऊपर कूदेगा, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है आप डर और दर्द से अगर वहां पे चिल्ला रहे हो तो। आगे है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब मान लीजिए कहीं यार्ड में अपने खुले हुए फील्ड में कहीं टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप एक क्रिएचर से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो एकदम निश्चित हो जाना कि वो क्या है, वो एक बियर है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ऐसा नहीं कि कोई भारी भरकम दोस्त आया वो आगे बाहर आपसे गले मिल गया आप उसको कहो यही बियर है, नहीं, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप एक क्रिएचर से मिलते हो। देखिए कितना ह्यूमर भरा हुआ है पोम में। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको खूब जोर से गले लगाता है। बी श्योर, आप एकदम निश्चित हो जाइए कि वो क्या है, वो एक बेयर है। और इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है कि वो बेयर है या नहीं, तो पोएट ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको एक और केयर्स, केयर्स का मतलब होता है बहुत जेंटल टच, बहुत प्यार से जब आप किसी को टच करते हो, उससे प्यार करते हो, तो दैट इज कॉल्ड केयर्स। तो वो आपको एक और जेंटल टच देगा और आपको एहसास हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, वो तो आपको दबा देगा, खत्म कर देगा। बट ये पोएट जो है वो बता रही है इस तरीके से, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही डेंजरस तरीके हैं, आपको ऐसा बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो वो आपको एक और जेंटल टच देगा और ये विश्वास दिलाएगा कि वो क्या है, वो एक बेयर है। आगे है, अब दो यहाँ पे एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना है, तो लिखा गया है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि अंतर बताना है जो शिकार करने वाले जानवर हैं। एक वर्ड होता है PRAY, प्रे, प्रे मतलब होता है प्रार्थना, और एक वर्ड होता है PREY, तो यहाँ पे कौन सा है, PREY वाला। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक जो नौसिखिया होगा, नोविस का मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, बिल्कुल अभी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस फील्ड में, तो वो तो पजल्ड हो जाएगा, वो नॉन प्लस हो जाएगा, वो चकरा जाएगा, उसका सर चकरा जाएगा अगर उसको डिस्टिंग्विश करना हो बीस्ट ऑफ प्रे में। और वो बीस्ट ऑफ प्रे कौन कौन से हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना दस, ठीक है। तो अगर उसे क्रोकोडाइल और हियना में बताना हो कि कौन क्रोकोडाइल और कौन हीना है, तो हियनास कम विथ मेरी स्माइल, जो हिनास होते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, चीयरफुल स्माइल के साथ, मेरी स्माइल के साथ। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोते हैं तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है। तो अगर आपको दो बीस्ट ऑफ प्रे हैं उनमें डिस्टिंग्विश करना है, तो मुझे ऐसा लगता है, पोएट ऐसा कह रही है कि जो नोविस होगा वो तो नॉन प्लस हो जाएगा, वो तो पजल्ड हो जाएगा, वो नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अगर आपको बताना हो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना दस, तो आप कैसे जो हिना है उससे बता सकते हो कि क्रोकोडाइल अलग है। कैसे, जो हिना होता है वो आता है मेरी स्माइल के साथ, देखो ये फिगर में दिखाया भी है, वो चीयरफुल स्माइल के साथ आता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, वो रोते हुए आते हैं। फिर आगे हमारे पास द ट्रू कमिलियन, कमिलियन का मतलब होता है अपना रंग बदलने वाला। द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल,
जो सही कमीलियन होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड टाइप की चीज होती है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कमीलियन अपने रंग को चेंज करके अपने आसपास के कलर में लेके आता है। तो इसी लिखा गया इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, आप ट्री पे देख रहे हो, आपको लग रहा है कुछ वहां है ही नहीं, इट इज द कमीलियन यू सी। तो आप समझ लीजिएगा कि वो कोई और नहीं, वो क्या है, वो एक कमीलियन है जिसको आप देख रहे हो। ठीक, तो ये एक तरीका था वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का। आई होप कि आपको ये पोम बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। बहुत ही आसान सी पोम थी, लेकिन बहुत ही डेंजरस तरीके से समझना था आपको, और बहुत ही डेंजरस तरीके से बताया गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में किसी पोम के साथ, किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।